2024 की लोकसभा चुनाव में अब वक्त कम बचा है। माना जा रहा है कि अप्रैल या मई के माह में आम चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा तेज है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको सोनभद्र लोकसभा सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बसपा भाजपा से कौन प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो आपको बताते हैं। बता दें कि सोनभद्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। यह यूपी की 80वीं लोकसभा सीट है। यूपी को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला यह जिला 1989 में अस्तित्व में आया था। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र का प्रशासनिक मुख्यालय है। पहाड़ियों पर बसे इस जिले का नाम खनन को लेकर भी जाना जाता है। बता दें कि सोनभद्र देश का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा हुआ है। सोनभद्र की पहाड़ियों में चूना और कोयला होने की वजह से उद्योग का स्वर्ग बन गया है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, थर्मल और हाइड्रो बिजली घर, एल्युमिनियम और केमिकल की कई फैक्ट्रियां हैं। बता दें कि सोनभद्र लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ था। लोकसभा के राम स्वरूप यहां से पहले सांसद बने थे। इन्होंने 1967 और 1971 में आम चुनाव में भी जीत हासिल की थी। 1977 में देश में जनता पार्टी की लहर थी और रॉबर्ट्सगंज सीट भी इससे अछूती नहीं रही। जनता पार्टी के उम्मीदवार शिव संपत्ति राम ने लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1980 और 84 में हुए चुनाव में कांग्रेस के राम प्यारे पानिका ने बाजी मार ली। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। बीजेपी के सूबेदार प्रसाद ने शानदार जीत दर्ज की। 1991 के लोकसभा चुनाव में यह सीट एक बार फिर जनता दल के पास चली गई। जनता दल के राम निहोर राय ने चुनाव में सफलता हासिल की। साल 1996, 98, 1999 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के पास रही। बीजेपी प्रत्याशी राम सकल 3 बार यहां से सांसद चुने गए, लेकिन 2004 के चुनाव में बीजेपी को बीएसपी ने मात दे दी थी। बीएसपी प्रत्याशी लाल चंद्र कोल ने जीत दर्ज की। इसके बाद वर्ष 2009 के चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना खाता खोला। पार्टी के पकौड़ी लाल कोल सांसद बने। 2014 के चुनाव में रॉबर्ट्सगंज सीट मोदी लहर में एक बार फिर भगवा में हो गई। बीजेपी के प्रत्याशी छोटे लाल ने बीएसपी के शरद प्रसाद को करारी शिकस्त दी। इसके बाद 2019 में उन्होंने अपना दल का दामन थाम लिया और दोबारा सांसद बने। अब वर्तमान में अपना दल के पकौड़ी लाल कोल यहाँ से सांसद है। वहीं बात इस लोकसभा सीट पर विधानसभा के नामों की करें तो सोनभद्र में विधानसभा की 5 सीटें आती है, जिसमें चकिया विधानसभा, ओबरा, घोरावाल, तुद्दी और रॉबर्ट्सगंज विधानसभा शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र में जिले की कुल जनसंख्या 18 लाख से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें पुरुषों की संख्या 9 लाख से ज्यादा और महिलाओं की संख्या भी 8 लाख से ज्यादा है। ये तो हुई सोनभद्र लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर डालते हैं। बता दें कि भाजपा गठबंधन की ओर से 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम पकौड़ी लाल कोल का है, जो यहां से मौजूदा सांसद है। दूसरा नाम ब्लॉक प्रमुख सदर अजीत रावत का और तीसरे नाम को लेकर रूबी प्रसाद के चर्चा तेज है। समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो सपा की ओर से पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा का नाम जोरों पर चर्चाओं में है। वहीं सीट पर बसपा की ओर से भी पूर्व विधायक हरिराम चेरो का नाम सामने आया है। हालांकि जिन नामों की हमने चर्चा की है, इनके नाम पर अभी फाइनल मोहर लगना बाकी है। पार्टी नेतृत्व अभी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रहा है।
ऐसे में इन प्रत्याशियों में से किसके नाम पर फाइनल मोहर लगती है, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।